Good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Ankit, Lokesh, Vipin, Sikandar, Rahul, Abhishek, Ashish, Pawan, Shyam, Karan, Avinash, Yogendra, Shalini, Shivani, Sachin, Yogita, Anshu, Pawan, Mohammad, Kajal, Sachin, Monica, Avinash, Tannu, विपिन, चिन्मय, दिव्या, दीपिका, लोकेश, गौतम, प्रीति, कीर्ति, अंशु, आराधना, प्रिया, आलोक, पूजा, शिवम, अर्चुक, अर्चुक, आशीष. A very good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम बेहतरीन. क्यों भाई? तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, और डाइस चैप्टर में हम लोग काफी चीजें सीख चुके हैं, और बहुत चीजें हम लोग सीख चुके हैं. डाइस यानी कि पासा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वैसे तो रीजनिंग में हर चीज इंटरेस्टिंग है, हर चीज. ठीक है. तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे बेटा इस चैप्टर में, वो किए थे केस फर्स्ट. पहला केस हमने पढ़ा था, वन फिगर वाले क्वेश्चन किए थे. सबसे पहले तो हमने कौन से क्वेश्चन किए थे? सबसे पहले हमने किए थे वन फिगर क्वेश्चन. सबसे पहले हमने किए थे वन फिगर क्वेश्चन. उसके बाद हमने जो क्वेश्चन किए थे वो थे टू फिगर्स क्वेश्चन. उसके बाद हमने किए थे टू फिगर्स क्वेश्चन. ठीक है. फिर हमने किए थे टू फिगर्स क्वेश्चन. इसके बाद हमने किए मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, है ना. फिर हमने किए वो क्वेश्चन जिसमें दो से ज्यादा फिगर होती हैं. फिर उसके बाद हमने किया ओपन डाइस, और ओपन डाइस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, है ना. ओपन डाइस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, वो दोनों ही मेथड हमने सीख लिए, है ना. ईच अल्टरनेट, है ना, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना. और दूसरा मेथड क्या था? जी मेथड. और ये दोनों ही मेथड हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए और बहुत अच्छे से सीख लिए. अच्छा, ओपन डाइस के कंसेप्ट हमने सीख लिए. अच्छा, ओपन डाइस में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो हमने डायरेक्ट तीन चार में से तीन ऑप्शन एलिमिनेट किए. किस बेसिस पे? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगे, है ना. हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगे. और फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे बेटा जो कि रोटेशन मेथड से एलिमिनेट हुए थे, है ना, जो कि रोटेशन मेथड से एलिमिनेट हुए थे. बेटा एबीई एंटी क्लॉकवाइज क्यों था 40 नंबर क्वेश्चन में? वो इसलिए था, जैसे ए से बी और बी से सी की जो डायरेक्शन थी, ए से बी और बी से सी की जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज थी. ठीक है. अगर आप चेक करना चाह रहे हो ए से बी और बी से ई की डायरेक्शन आप चेक करना चाह रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन होगी ना बेटा, ये जस्ट इसके विपरीत होगी, एंटी क्लॉकवाइज. क्यों होगी इसके विपरीत? क्योंकि यहाँ पे जो ई है ना वो सी का अपोजिट लेटर है. यहाँ पे जो ई है वो सी का अपोजिट लेटर है, इसीलिए ए बी ई की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, रिवर्स होगी. जैसे मान लो एक ऐसा पासा है जिसमें एक के विपरीत 6 है, दो के विपरीत 4 है और तीन के विपरीत 5 है. एक ऐसा पासा है. अब इस पासे में मान लो एक से दो और दो से तीन की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो आप मुझे बताओ एक से दो और दो से पांच की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मान लो डाइस में एक दो तीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर डाइस में एक से दो, दो से तीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फिर अगर मैं एक दो पांच की डायरेक्शन देखूंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगी बेटा? एक दो पांच की डायरेक्शन, एक से दो, दो से पांच. सर ये डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉक दिखाई देनी चाहिए. एक से दो, दो से पांच की डायरेक्शन ना एंटी क्लॉक दिखाई देनी चाहिए. एक से दो, दो से पांच की डायरेक्शन ना एंटी क्लॉक दिखाई देनी चाहिए भाई मेरे. तभी तो हम यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं. देखो वन टू को हटा दो, क्योंकि वन से टू क्लॉकवाइज, वन से टू एंटी क्लॉकवाइज. तो बेटा तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत पांच होगा. समझे? है ना. तभी तो बेटा टू कॉमन ट्रिक लग पाती है जब एक डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. हाँ जी. तो बेटा एक से दो क्लॉकवाइज है, उससे कोई तीनों की डायरेक्शन चेक करनी है ना. एक से दो, दो से तीन, ये कंप्लीट डायरेक्शन बनेगी, कंप्लीट डायरेक्शन. समझ रहे हो? हाँ जी. तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम टोटल 40 क्वेश्चन कर चुके हैं.
और हमने कल की क्लास में ओपन डाइस का कंसेप्ट सीखा था। ओपन डाइस से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम ओपन डाइस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम ओपन डाइस की अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं, 40 के आगे। ठीक है, चलिए आज हम 40 के आगे बढ़ने वाले हैं और ओपन डाइस की जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाँ जी, तो यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। 40 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, चलिए, है ना। हाँ जी, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बारिश हो रही है इसलिए नेट स्लो। हाँ भैया, हमारे घर से भी फोन आया था, अलीगढ़ में भी बाढ़ आ रही है इस समय, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। थोड़ी बारिश बेटा दिल्ली भी भिजवा दो, हमने घर वालों को भी भेजा, आप लोग भी थोड़ी सी बारिश हमारे दिल्ली भिजवा दो भाई। दिल्ली में तो सूखा पड़ा है, यहाँ कोई बारिश वारिश नहीं हो रही दिल्ली में। चलिए साहब, हाँ जी, मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान से देखो इस फिगर को। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, ये 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो बचा क्या, ए एंड बी। तो 100% ए एंड बी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। बेटा क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते ही आंसर देना है विद इन सेकेंड। सो वी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। जी हाँ, बिना पेन पेपर के आंसर देने हैं आपको। तो हमें पता चल गया 100% ए और बी एक दूसरे के विपरीत हैं। और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पासे में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। क्यों नहीं दिख सकती, इसका रीजन हमें पता है। अगर ए यहाँ पे है तो जो लेटर बी है ना, वो इसके पीछे जाके छिप जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, है ना भाई। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों एक साथ दिखाई कैसे देंगे। और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते भाई। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। अच्छा, ये दोनों एक साथ छिप क्यों नहीं सकते सर? अगर ये दोनों एक साथ छिप गए, इसका मतलब एक दूसरे को टच करने लगे, और दो अपोजिट सरफेस एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते। तो ए और बी ना तो एक साथ दिख सकते, ना एक साथ छिप सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए ओनली सी। ठीक है, ए ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, वो भी चुटकी बजाते ही। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी ओनली थर्ड एंड फोर्थ।
मेरे कहने की जरूरत है या बिना कहे? मेरे कहने की जरूरत है या बिना कहे मुर्गा बन जाओगे? क्यों भाई? जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी ओनली थर्ड एंड फोर्थ, मैं उनसे कहूं या वो अपने आप मुर्गा बनने को राजी हैं? चलिए भाई मेरे, एक बात हम जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है और ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। तो ये जो लेटर एन है ये किसके अपोजिट है? सर ये जो लेटर एन है ना ये ओ के अपोजिट है। एन एंड ओ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, और हम जानते हैं टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। ये जो दो विपरीत सतह हैं ये ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं भाई, एन और ओ कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। एन और ओ कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, नेवर एवर। एन और ओ कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। और अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। तो बेटा एन और ओ दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, इन दोनों में से किसी एक लेटर का देखना जरूरी है। अगर एन और ओ दोनों छिप गए इसका मतलब दोनों टच करने लगे, और दो अपोजिट सरफेस कभी टच कर ही नहीं सकते। इन दोनों में से एक सरफेस का देखना जरूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ओनली फोर्थ। ऑप्शन बी ओनली फोर्थ। ठीक है जी। चलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए साहब, हाँ हाँ बना लो भैया बीओडी से नोट्स, क्यों मेरा खून पी रहे हो तुम? चलिए फटाफट से आंसर दो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना बेटा, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर, ये फिगर भी फोल्ड होकर 100% डाइस की शेप देगा। देखो ये रहा फिगर, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको किसकी शेप देगा? 100% डाइस की शेप देगा। ठीक है, हाँ जी, मैं अभी कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको शायद दिखाई दे। अरे ये ओके, अच्छा ये बैकग्राउंड में है, नहीं दिखाई देगा भाई साहब, ये ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। तो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना तो देखो ऐसे करेंगे, लाइक दिस, ऐसे करेंगे। ठीक है, और ये फिगर फोल्ड होकर भी आपको एक डाइस की शेप दे रहा है। देखो ये रहा डाइस, बन गया डाइस। तो ये, और आपने क्या देखा? ये चारों ट्राइंगल मिलकर एक सरफेस बना रहे हैं। क्या देखा आपने? चारों ट्राइंगल्स मिलकर एक सरफेस बना रहे हैं, लाइक दिस। तो यही काम है। और अच्छा ये जो फिगर है ना बेटा, ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होगा, आगे की तरफ फोल्ड नहीं होगा। ये फिगर कहाँ होगा? पीछे की तरफ। जब ये फिगर फोल्ड होगा तो ए के अपोजिट क्या आएगा? सी। अपोजिट टू ए इज सी एंड अपोजिट टू सी इज ए। अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू डी इज ई एंड अपोजिट टू ई इज डी। ठीक है, हाँ जी। और ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर बी के अपोजिट होगा, जब इन चारों ट्राइंगल्स को आप मिला दोगे ना तो ये चारों ट्राइंगल्स मिलकर किसके अपोजिट पहुंचेंगे? लेटर बी के अपोजिट पहुंचेंगे। मैं एक बार इस पेपर को ना करेक्ट कर लेता हूं, एक सेकेंड, इस पे नंबरिंग ना सही कर लेता हूं अपने फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नंबरिंग्स थोड़ी सी मैंने गलत लिख दी हैं। ऊपर जो है, ऊपर आना चाहिए डी, मैंने 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना हम डी लिख लेते हैं। ये जो है ये डी होना चाहिए, डी, डी, डी बी सी ई, और ये होना चाहिए ए। हमने इसको ए कर लिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट ये बन गया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। डी से 1 जुड़ा है, डी से 1 जुड़ा है, सी से 2, सी से 2, ई से 3, ई से 3, और ए से 4, ए से 4। बिल्कुल परफेक्ट हमने बना लिया है ना। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। इस फिगर को फोल्ड करता हूँ, चलिए
पीछे की तरफ फोल्ड होगा बेटा। देखो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो जो डाइस बनेगा वो एकदम ब्लैक हो जाएगा, इसलिए पेपर पीछे फोल्ड होगा। पीछे फोल्ड करके मैंने डाइस बना दिया डाइस। अब जरा चेक करो बेटा इस डाइस में बी के अपोजिट क्या है। ये जो लेटर बी है, ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या है। देखो बी लेटर आपको दिखाई दे रहा ना बी लेटर। अब देखना बी के अपोजिट क्या है। सर बी के अपोजिट है 1 2 3 4। देखो बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट है 1 2 3 4। अच्छा ये जो लेटर सी है, सी के अपोजिट क्या है। देखो सी के अपोजिट क्या है, लेटर ये जो सी है, सी के अपोजिट क्या है देखना, सी के अपोजिट क्या है ए। तो सी के अपोजिट ए। डी के अपोजिट क्या है, ये जो लेटर डी है, इस डी के अपोजिट क्या है। सर डी के अपोजिट है ई। डी के अपोजिट है ई। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो बेटा। ये ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो गया, डी और ई दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते, बी और ये एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है, ए और सी ये एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटा डीबीसी एंटी क्लॉकवाइज है, डीबीसी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन ये रोटेशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए अपोजिट सरफेस के बेसिस पे, ठीक है। चलिए साहब, तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन, इस डाइस को फोल्ड करो बेटा। अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू डी इज, अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू ए इज सी। अच्छा ये जो बी लेटर है ये किसके अपोजिट होगा। सर बी लेटर अपोजिट होगा जो कि 1 2 3 4 के हैं, जो कि 1 2 3 4 के हैं। अच्छा अब बेटा चार ऑप्शन एलिमिनेट करो। पहला ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, दूसरा एलिमिनेट होगा। बी और 1 2 3 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। और इसके अलावा ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, और ऑप्शंस एलिमिनेट यहाँ पे नहीं हो पा रहे, ठीक है बेटा। D1 के साथ है, A4 के साथ है, D1 के साथ है, A4 के साथ है। सर E3 के साथ है, और जो C है वो 2 के साथ है। E3 के साथ है, C2 के साथ है। सर E3 के साथ है, A4 के साथ है। सर E3 के साथ है, A4 के साथ है। यानी कि अब जो तीन ऑप्शंस बचे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हम। अब यहाँ पर एक हम नई चीज सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। देखो डाइस के अंदर की जो रोटेशन होती है, डाइस के अंदर की जो रोटेशन होती है बेटा वो एज इट इज हमें दिखती है। जैसे डीबीसी एंटी क्लॉकवाइज है तो डीबीसी एंटी क्लॉक देखेंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है ना, आप इनकी रोटेशन देखो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की जो रोटेशन है वो बेटा क्लॉकवाइज है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। आप इसको ध्यान से देखो, है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की जो रोटेशन है बेटा वो क्या है, क्लॉकवाइज है। देखो 1 2 3 4 ऐसे घूम रहा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे घूम रहा है, जैसे 1 2 3 4। ये रोटेशन क्या है, ये रोटेशन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है 1 2 3 4। हाँ सर बिल्कुल 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में घूम रहा है, बिल्कुल 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना। हाँ जी। अब अगर इस फिगर को मैं फोल्ड कर दूं, अब इस फिगर को अगर मैं फोल्ड करके डाइस बना दूं, अब आप देखना चाहोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब आप देखना चाहोगे 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या है, जरा देखना। अब 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या है, एक नई चीज आपको दिखाई देगी, ध्यान से देखो। अब 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या है। सर अगर मैं अब देखूं 1 2 3 4 को, तो देखो 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या बनी बेटा, ध्यान से देखो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये जो डायरेक्शन बनी है ये डायरेक्शन बनी है एंटी क्लॉकवाइज। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की जो डायरेक्शन बनी है वो क्या बनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमने ये नई चीज सीखी। अबे दोबारा करो प्लीज, दोबारा करो प्लीज, पागल पागल हो गया तुम। पिछले 15 मिनट से मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, और कौन सा दोबारा कराऊं, 10 बार रिपीट कर दिया मैंने तुम्हें।
अगर तुमने लेट क्लास ज्वाइन की, इसमें मेरी गलती है? उठा के फेंक दिया होगे तुम, ब्लॉक करके, बेवकूफ नहीं तो। हाँ जी, समझने की कोशिश कर नहीं रहे हो, समझा रहे हैं तो, बेवकूफ आदमी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो लेटर बी बचा, ये किसके अपोजिट होगा? सर ये चारों ट्रायंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी, ये लेटर बी उसके अपोजिट होगा। लेकिन लेकिन इसमें मैंने आपको नई चीज क्या सिखाई? इसमें नई चीज ये सिखाई है मैंने आपको, है कि अगर ओपन फिगर में 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो जैसे देखो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है कि नहीं है? 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है कि नहीं है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये क्लॉकवाइज है। सॉरी, ये रहा 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। लेकिन जैसे ये फिगर फोल्ड होगा, और फिगर फोल्ड होने के बाद अब आप जब 1 2 3 4 की डायरेक्शन देखोगे, अब जब आप 1 2 3 4 की डायरेक्शन देखोगे, है तो कैसी दिखाई देगी? अब ये 1 2 3 4 की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉक दिखाई देगी, ठीक है। हाँ जी, देखो, आप खुद देखो 1 2 3 4 की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉक दिखाई देती है कि नहीं दे रही? तो मैंने आपको कल क्या समझाया था कि क्लोज ओपन फॉर्म में जो सिंबल्स की रोटेशन है, देखो डीबीसी एंटी क्लॉकवाइज है, तो बापू डीबीसी तुम्हें एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। देखो डीबीसी तुम्हें एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। ऊपर डी है, अरे कहाँ भाग रहा भाई तू, तुम्हें डीबीसी एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। देखो ऊपर डी है, सामने बी है, और ये क्या है? सी। तो जरा डीबीसी की डायरेक्शन देखना, डीबीसी की डायरेक्शन डी से बी, बी से सी, ये आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई दे रहा है, डीबीसी। तो डीबीसी आपको हमेशा एंटी क्लॉक दिखाई देगा, चाहे आप डीबीसी को कैसे भी देखो। देखो डीबीसी एंटी क्लॉक है, ठीक है। और ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, डीबीसी एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा, डी बी सी। तो ये जो डायरेक्शन है ये तो फिक्स रहती है, जैसी यहां पर है वैसी ही क्लोज्ड होने पर है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन पलट जाती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक कहां पर है? 1 2 3 4 एंटी क्लॉक कहां पर है? सर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। यहां भी 1 2 3 4 एंटी क्लॉक नहीं है, और यहां भी 1 2 3 4 एंटी क्लॉक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 एंटी क्लॉक ऑप्शन डी में है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहां पर हम ना 1 2 3 4 की रोटेशन देखेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो फिगर है ना, ये फिगर हमें कैसे दिख सकती है? ये फिगर हमें चार तरीके से दिख सकती है। ये फिगर हमें, ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमें चार तरीके से दिखाई दे सकती है सर। और वो चारों सरफेस बेटा सेम है। हम वन को यहां भी रख सकते हैं, हम वन को यहां भी रख सकते हैं, हम वन को यहां भी रख सकते हैं, हम वन को यहां भी रख सकते हैं। आप वन को कहीं भी रखो, लेकिन 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होना चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक। वन कहीं भी हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक क्यों होगा? ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 45 का। सॉल्व करो। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा, 100% देगा। अपोजिट टू डी इज ई। ये जो लेटर डी है ये किसके अपोजिट होगा? ई के अपोजिट होगा। और ई लेटर किसके अपोजिट होगा? डी के अपोजिट टू ए इज सी। ए लेटर किसके अपोजिट होगा? सी के। सी लेटर किसके अपोजिट होगा? ए के, है ना। अब ये जो लेटर बी है ये किसके अपोजिट होगा? सर बी लेटर जो अपोजिट होगा, अब ये चार छोटे छोटे बॉक्स हैं बेटा, ये चार छोटे छोटे त्रिभुज नहीं है, बॉक्स है। तो इन बॉक्स को मिलाकर ये वाली सरफेस बनेगी,
ये वाली सरफेस बनेगी। अब जरा ध्यान से देखना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब यही यहां पर जब आएंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। एक यहां भी आ सकता है, एक यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है एक। तो बेटा वैसे भी ऑप्शन ए तो एलिमिनेट कर दो। बी और 1 2 3 4 एक साथ दिख ही नहीं सकते। ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दो। डी और ई एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। ए और सी एक साथ नहीं दिख सकते। तो ये तो वैसे ही हो गया। यहाँ पे रोटेशन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे रोटेशन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट से। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली में भी बारिश पहुंच गई भैया। तो बारिश आ चुकी है दिल्ली में भी। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखूं तो ये जो लेटर ए है ये किसके अपोजिट होगा? सी के। ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये जो लेटर डी है ये किसके अपोजिट होगा? ई के। डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा? बी अपोजिट होगा। ये चारों छोटे छोटे बॉक्स मिलकर एक पूरा बॉक्स बनाएंगे। चारों छोटे छोटे बॉक्स मिलकर एक पूरा का पूरा बॉक्स बनाएंगे। तो लेटर बी उसके अपोजिट होगा। ठीक है। चारों छोटे छोटे बॉक्स मिलकर, अब 1 2 3 4 है भाई मेरे। तो यहां देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉक दिखेगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉक दिखेगी। ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन एंटी क्लॉक दिखेगी। तो पहली बात तो ये है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। ए ऑप्शन में छोटे छोटे त्रिभुज हैं, ए ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, सारे के सारे मुर्गा बन जाएं जिन्होंने सी आंसर दिया। सारे के सारे मुर्गा बन जाएं जिन्होंने सी आंसर दिया और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। अरे गधो, ये त्रिभुज है बेटा 4। ये त्रिभुज है त्रिभुज, ये 4 आयत नहीं है। तो ए और सी तो वैसे ही हटा दो, है ना। ए और सी तो वैसे ही हटा दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी और डी। अब ऑप्शन बी और डी में से वो ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है।
सर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक ऑप्शन डी में नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 क्लॉक है। 1 2 3 4 एंटी क्लॉक ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझे बाबू? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा इमेजिनेशन का है। यहाँ पर थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। करो बेटा, मैं देखना चाहूंगा आप लोगों की इमेजिनेशन कैसी है। ठीक है जी, करो इमेजिनेशन। बेटा आप लोगों ने इमेजिनेशन, अच्छा ये तो आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर तो कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो बिना इमेजिनेशन के हो गया भाई। ये जो लेटर बी है ये किसके अपोजिट है? सर ये चारों ट्राइंगल मिलकर जो सरफेस बनेगी ये लेटर बी उसके अपोजिट होगा। और चारों ट्राइंगल मिलाकर जब सरफेस बनाओगे तो ये दोनों जो भरी हुई सरफेस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। ये दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी लाइक दिस। ये दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी लाइक दिस। ठीक है? ये दोनों भरी हुई सरफेस एक दूसरे को टच नहीं कर सकती इस तरह से, है ना? और ये दो विपरीत सतह है, ये दो विपरीत सतह बेटा एक साथ छिप नहीं सकती। ये दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अब बी और सी में से दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, दोनों ही संभावनाएं सही है। ऐसे भी दिखाई देगा फिगर और ऐसे भी दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी ओनली बी एंड सी। ठीक है जी हाँ, ऑप्शन सी ओनली बी एंड सी, ये दोनों ही फिगर सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। ऐसे भी दिख सकता है और ऐसे भी दिख सकता है, लेकिन कभी भी ये और ये फिगर कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते। ठीक है हाँ जी। क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बनाए? एक भाई साहब बड़े पागल हो गए हैं कुछ, यार क्या करें इन बच्चों का। अरे क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बना है? अरे मेरे लल्लू लाल, क्लोज डाइस अगर दे रखा है तो उसको
कुछ ऐसे दे रखा होगा क्लोज डाइस, और कुछ ऐसे मान लो ऑप्शन मिल गए एग्जाम में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कुछ खून पी लेते हैं कुछ बच्चे हमारा तो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और 1 2 3 6 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? है क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बनाए, तुम्हें क्या दिक्कत है? कितना समय लगेगा आंसर देने में? है मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में तुम्हें? है क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कितना तो आसान क्वेश्चन है, मैं कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताऊंगा, आप अपने आप सोल्व कर दोगे इस क्वेश्चन को। क्यों भाई? पहले तो इसको सोल्व करो, 3 3 को ऊपर नीचे लिखो, देन 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, फिर क्या करना आपको, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, तो 2 5 1 4 और 3 6। अब आप देख लो जिस ओपन फिगर में ये वाले आंसर्स हैं, जिस ओपन फिगर में ये वाले आंसर है वो ओपन फिगर सही है क्या? इस फिगर में 3 के अपोजिट 6 है सर, 3 के अपोजिट 1 है क्या? इस फिगर में 3 के अपोजिट 6 है सर, 3 के अपोजिट 1 है क्या? इस फिगर में 3 के अपोजिट 6 है? जी हाँ सर, 3 के अपोजिट 6 है क्या? इस फिगर में 4 के अपोजिट 1 है? जी हाँ सर, 4 के अपोजिट 1 है क्या? 2 के अपोजिट 5 है? जी हाँ सर, 2 के अपोजिट 5 है क्या? इस फिगर में 1 के अपोजिट 4 है? जी हाँ, 1 के अपोजिट 4 है। 2 के अपोजिट 5 है? जी हाँ, 2 के अपोजिट 5 है। 3 के अपोजिट 6 है? जी हाँ, 3 के अपोजिट 6 है। इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन सही बन रहे हैं। इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन सही बन रहे हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये दो एक ऐसे ऑप्शन है जिसके आंसर्स वही हैं जो ये वाले आंसर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रोटेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम? रोटेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है बेटा। 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो बेटा यहाँ भी 1 2 3 क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। जरा देखना, 1 2 3 क्लॉकवाइज है सर, यहाँ पे जो 1 2 3 है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये फिगर गलत है। यहाँ पे 1 2 3 एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ 1 2 3 क्या है? 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारे दो ऑप्शन बचे थे, इसीलिए हमें रोटेशन मेथड यूज करना पड़ा, वरना रोटेशन मेथड हम यूज नहीं करते। और रोटेशन मेथड ना बेटा कहीं कहीं जगह यूज करना पड़ता, हर जगह यूज नहीं करना पड़ता। रोटेशन मेथड हम कभी कभी अप्लाई करते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं करते, समझ रहे हो? और वो भी बहुत मजबूरी हो तभी रोटेशन मेथड लगाओ, वरना हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हम हर उन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं, या फिर हमारे आंसर्स मिसमैच हो रहे हैं। चलिए साहब, तो ये वाला क्वेश्चन तुमने कर लिया। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बेटा रोटेशन मेथड से सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रोटेशन मेथड से सॉल्व होगा, और यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है ओनली,
पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है ओनली ए एंड बी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ओनली ए एंड सी। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है ओनली बी एंड ओनली ओनली डी ओनली डी एंड बी। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ओनली डी एंड सी। चलिए साहब, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। अरे वॉइस एकदम परफेक्ट है गधे कुमार, तुम्हारे कान खराब हो गए। हमारी वॉइस एकदम सही आ रही है, तुम अपने कानों में तेल डलवाओ। हाँ जी। मेरा नाम ले लीजिए, पहली बार लाइव आया हूँ। इनकी आरती उतारो भाई सबको। हम्म। हाँ जी। अच्छा, इस फिगर को जब हम फोल्ड करेंगे तो बेटा कौन सी सरफेस किस सरफेस के अपोजिट जाएगी? सर ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। ये जो क्रॉस है ये किसके अपोजिट जाएगा? डॉट के अपोजिट जाएगा। क्रॉस किसके अपोजिट जाएगा? क्रॉस जाएगा डॉट के अपोजिट। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल है ये किसके अपोजिट जाएगा? सर्कल सर्कल जाएगा सर इसके स्क्वायर और इसके अंदर डॉट के अपोजिट। सर्कल जाएगा इसके अपोजिट। ठीक है भाई, क्रॉस गया डॉट के अपोजिट, सर्कल गया इसके अपोजिट। चलिए अब एक इन दोनों को मिला के बेटा एक कंप्लीट सरफेस बनेगी। इन दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट सरफेस बनेगी और वो जो सरफेस होगी वो ये वाली सरफेस होगी। और ये जो सरफेस होगी वो किसके अपोजिट होगी? इन दोनों को मिलाकर जो एक सरफेस बनेगी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो एक सरफेस बनेगी, इन दोनों को मिलाकर जो एक सरफेस बनेगी, इन दोनों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस होगी। ठीक है भाई मेरे। हाँ जी। तो आप जरा ध्यान से देखो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बहुत बढ़िया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बहुत बढ़िया। और इन दोनों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो इन दोनों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, है ना? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अब आप ये बताओ कि ऑप्शन ए में क्या गलती है? सर कोई गलती नहीं है, कोई दो विपरीत सतह एक साथ नहीं है। ऑप्शन बी में भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। ऑप्शन सी में भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। ऑप्शन डी में भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। तो दो अपोजिट सरफेस बेटा किसी में भी एक साथ नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन अपोजिट सरफेस के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते।
तो यहां पर हमें क्या अप्लाई करना होगा, रोटेशन मेथड। यहां पर हमें रोटेशन मेथड अप्लाई करना होगा, रोटेशन मेथड। अब रोटेशन मेथड कैसे देखें हम, देखो ये देखो, इनटू सर्कल। जब मैं इनटू सर्कल से जब मैं इनटू सर्कल से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, जब मैं इनटू सर्कल से एंटी क्लॉक घूम रहा हूं तो मुझे ना एरो और ट्राइंगल मिलने चाहिए। सर जब मैं इनटू सर्कल से एंटी क्लॉक घूम रहा हूं तो मुझे एरो और ट्राइंगल ही मिल रहे हैं। इनटू सर्कल से एंटी क्लॉक घूमने पर, इनटू सर्कल से राइट हैंड साइड पे जाने पर मुझे एरो और ट्राइंगल ही मिल रहे हैं, और एरो और ट्राइंगल ही है। इसलिए पहली फिगर एकदम परफेक्ट है, पहली फिगर एकदम परफेक्ट है। अच्छा, सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक घूमने पर एरो ट्राइंगल। सर जब सर्कल डॉट से मैं एंटी क्लॉक घूमूंगा तो मुझे एरो और ट्राइंगल ही मिलेंगे, तो बी फिगर भी एकदम परफेक्ट है। सर्कल डॉट से जब एंटी क्लॉक घूमेंगे तो एरो और ट्राइंगल ही मिलेंगे। अच्छा, सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज घूमने पर एरो ट्राइंगल है। सर अगर मैं सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो फिर यहाँ पे माइनस और स्क्वायर है। अगर मैं सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज घूमूंगा, सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो माइनस स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे क्या है, एरो और ट्राइंगल। इसीलिए ये वाली फिगर गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस स्क्वायर आना चाहिए। तो सर इनटू सर्कल से क्लॉकवाइज घूमोगे तो माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, इनटू सर्कल से क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये वाली फिगर गलत है, यहाँ माइनस और स्क्वायर आना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट ओनली ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली रोटेशन मेथड पे बेस्ड है। यहाँ पर अपोजिट सरफेस के हिसाब से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ पे हमें रोटेशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप बना के देखो, थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी। इमेजिनेशन की भी वैसे जरूरत नहीं है, आप बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हंसते हुए सॉल्व कर सकते हो, हंसते हुए। एरो ट्राइंगल की रोटेशन मत देखो, बस आप ये देखो एरो ट्राइंगल का, उतना अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। हाँ जी, जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्या। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा, जब आप ये चारों फिगर को कंबाइंड करोगे ना तो चारों छोटे छोटे ट्राइंगल मिलकर जो सरफेस बनाएंगे, चारों छोटे छोटे ट्राइंगल मिलकर जो सरफेस बनाएंगे, उसमें पता है क्या होगा, ये जो दो भरे हुए ट्राइंगल है ना, ये दोनों एक साथ दिखेंगे, ये दोनों एक साथ दिखेंगे लाइक दिस। ये दो भरे हुए ट्राइंगल अलग अलग नहीं बन सकते, पहली फिगर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। और ये चारों भरे हुए बन नहीं सकते, चारों भरे हुए बन नहीं सकते। और यहां पर दोनों ही फिगर एकदम परफेक्ट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली बी एंड सी। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली बी एंड सी। दोनों फिगर में, किसी भी फिगर में कोई गलती नहीं है बेटा, तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं। देखो ये तीनों ब्लैंक एक साथ हैं, और यही तीनों ब्लैंक एक साथ हमें दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल। ये फिगर जब फोल्ड होगा तो ये तीनों ब्लैंक हमें दिखाई दे सकते हैं एक साथ, बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। और बी फिगर भी बनेगी, बी फिगर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी और सी दोनों ही फिगर यहाँ पे सही है, किसी भी फिगर में कोई गलती नहीं है। ठीक है जी, हाँ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी। जब ये फिगर फोल्ड होगा तो ये दोनों भरी हुई सरफेस हैं, ये कैसे दिखाई देंगी। ऑप्शन सी बनेगा बेटा। अगर आपको मेरे किसी भी ऑप्शन पे डाउट है ना, तो आप अपने घर पे ना प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बी फिगर गलत है तो आप अपने घर पे प्रैक्टिकल कर लेना, एक पेपर लेना, उसको कट करना और उस तरीके से उसको सॉल्व करके देख लेना। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50। बेटा एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। हम्म
आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई, आज नहीं होगा खत्म ये चैप्टर, अभी तो टाइम लगेगा। हम्म। देखो, इस क्वेश्चन का चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन है ना ये, यही क्वेश्चन है ना जो आप अपने सामने देख रहे हैं, है ना? तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो बेटा कैसे फोल्ड होगा? ये पीछे की तरफ फोल्ड होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। अब आपने क्या देखा कि ये दोनों भरी हुई सरफेस जैसे ही पीछे जाएंगी, जैसे ही ये पीछे जाएंगी तो देखना क्या क्या सरफेस टच हो रही है। ये दोनों भरी हुई सरफेस जब पीछे जा रही है ना, तो ये दोनों व्हाइट वाला पार्ट, ये दोनों व्हाइट वाला पार्ट बेटा आपस में टच हो रहा है। दोनों व्हाइट वाला पार्ट आपस में टच हो रहा है तो ये दोनों सरफेस ऐसे दिखाई देंगी, लाइक दिस। देखो इस तरीके से दिखाई देंगी ये, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये दोनों व्हाइट वाला पार्ट ऐसे टच होगा, लाइक दिस, ना तो ऐसे टच होगा ना ऐसे टच होगा। ठीक है, देखो इस तरीके से टच हो रहा है ये दोनों व्हाइट वाला पार्ट, ऐसे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी, ऐसे टच होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो जब दोनों फिगर पीछे फोल्ड करोगे ना ये दोनों, तो ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे, दोनों आपस में टच हो जाएंगे तो चौथी फिगर तो सही है। अच्छा, तीनों ब्लैंक बेटा ये रहे एक साथ, ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। तीनों ब्लैंक एक साथ ये रहे, तीनों ब्लैंक एक साथ बेटा ये रहे, तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों ब्लैंक सरफेस एक साथ हैं, देखो ये रहा तीनों ब्लैंक, मैं आपको दिखाऊं, ये रहे। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, तीनों ब्लैंक सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई देखो, सामने भी, ऊपर भी, साइड में भी दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ जी, ये सब क्वेश्चन बुक में है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो 51 है ना, ये होमवर्क है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको घर पे प्रैक्टिकल करके देखना है। इस तरीके से ऐसे पेपर लेना, इसको ऐसे कट करना, लाइनिंग करके फिर उसको फोल्ड कर देना। तो ये क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि चौथी फिगर गलत है और बाकी सारी फिगर सही होंगी। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क है। मैं आपको बस इतना बता दूं, चौथी फिगर इसलिए गलत है, देखो ये जो फिगर है ना, ये इससे भी टच है, इससे भी टच है और इससे भी टच है। लेकिन जब ये टू से टच होगी ना तो ये ऐसे करके घूम जाएगी। तो जब ये टू से टच होगी तो ऊपर ना ऐसे करके एंटी क्लॉक घूम जाएगी। और जब एंटी क्लॉक घूमेगी ये फिगर तो ये ऐसे आ जाएगी, खाली वाला हिस्सा इधर, भरा वाला हिस्सा इधर। तो जब 1 2 से जब हम एंटी क्लॉक चलेंगे, तो जब 1 2 से हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो पहले खाली देन भरा। तो जब 1 2 से जब मैं एंटी क्लॉक चलूंगा तो पहले भरा देन खाली नहीं आना चाहिए, तो ये फिगर गलत है ना? बाकी हम इस क्वेश्चन को बेटा अपने घर पे होमवर्क करके समझेंगे। इसके इस क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, क्या करना है? इस क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिकल करना है। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है ये, सही कह रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 52 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करो।
क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? भैया टीयर 2 में रीजनिंग आ रही है, तुम उसके बाद भी ये पूछ रहे हो क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा है? भाई सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग है। अब भी तुम्हें डाउट है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब तो मत पूछो। अब तो सारे क्वेश्चन को चुपचाप बना लिया करो, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। है क्यों भाई? अब तो सारे क्वेश्चन को बना लिया करो चुपचाप से। देखो ये क्या है, ये एक ऐसा है जिसमें टोटल कितनी सरफेस है बेटा, मैं आपको बताऊं ये चीज है, ये रहा। इसमें टोटल कितनी सरफेस है? देखो, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, पांच सरफेस, छह सरफेस। छह, एक ऊपर सात, एक नीचे आठ, टोटल आठ सरफेस है इसमें। अब आठ में से छह सरफेस तो बेटा ये चारों तरफ है, छह सरफेस तो ये चारों तरफ है ना? एक ऊपर है एक नीचे है जो कि खाली सरफेस है, ऊपर नीचे वाली खाली सरफेस है। चारों तरफ पे कलर है, छह की छह सरफेस पे क्या है, छह की छह सरफेस पे कलर है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, बस एक बात बताओ, ये जो ये जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है, इसके साथ वाली जो सरफेस है इस पे कौन सा कलर है? थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के बताना बेटा। ये जो ब्लू कलर है इसके साथ वाली सरफेस पे कौन सा कलर है? सोच के बताओ बेटा। देखो ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर कितनी सरफेस से टच है? सर ये दो सरफेस से टच है ब्लू कलर। ब्लू कलर ग्रीन से भी टच है और ब्लू कलर बेटा येलो से भी टच है। और यहाँ पर भी यही दिखाया है, ब्लू कलर बेटा ग्रीन से भी टच है और जो ब्लू कलर है वो येलो से भी टच है। देखो ये रहा, ये जो ब्लू सरफेस है बेटा, ये जो ब्लू सरफेस है आपका ब्लू, देखो पहली फिगर इस तरीके से दिखाई जा रही है आपको, ग्रीन सामने, ब्लू वॉयलेट। ग्रीन सामने है आपके, ब्लू यहाँ है और वॉयलेट यहाँ है। ठीक है, पहली सरफेस तो ये है ग्रीन ब्लू। और दूसरी पता है कैसे है? दूसरी ऐसे है, येलो यहाँ है सामने और येलो यहाँ है आपके सामने, येलो सामने है, ब्लू उस साइड है। ठीक है, और इस साइड क्या है? ऑरेंज। और इस साइड क्या है? ऑरेंज। तो दूसरा आपको ऐसे दिखाया जा रहा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप ये बताओ, ब्लू के साथ में ग्रीन है, ब्लू के साथ में येलो है, तो बस आप इतना बता दो ये जो सरफेस है जो ब्लू से टच हो रही है, इस सरफेस पे कौन सा कलर है? सर 100% ब्लू के साथ ग्रीन सरफेस टच हो रही है, तो 100% ये ग्रीन सरफेस है, क्योंकि ब्लू से दो सरफेस टच हैं, ग्रीन एंड येलो, तो 100% ये ग्रीन सरफेस है। अच्छा ये वाली सरफेस कौन सी है? ये वाली सरफेस, सर ग्रीन से वॉयलेट टच है तो 100% ये वाली सरफेस वॉयलेट है। 100% ये वाली सरफेस वॉयलेट है। बची कौन सी सरफेस? रेड। तो ये वाली जो सरफेस है वो रेड है। अब आपसे क्या पूछा है, अगर ये रेड है तो रेड के आसपास वाली कौन सी सरफेस है? वॉयलेट एंड ऑरेंज। तो रेड के आसपास क्या है? वॉयलेट एंड ऑरेंज। रेड के आसपास क्या है? वॉयलेट एंड ऑरेंज। आप देख सकते हो यही फिगर है जो हमारे सामने है, ग्रीन ब्लू और वॉयलेट। देखो पहले आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ग्रीन ब्लू और वॉयलेट। ठीक है, फिर यही ऐसे दिखाना है, येलो को सामने रखो, येलो को सामने रखो, येलो को सामने रखो, और यहाँ पे ब्लू होगा और यहाँ पे ऑरेंज। देखो यही है येलो ब्लू ऑरेंज, येलो ब्लू ऑरेंज। ठीक है, हाँ जी। तो अब आपको बताना है रेड के, देखो मैंने इस फिगर को सॉल्व किया है, कैसे किया है? येलो ब्लू और ऑरेंज। मैंने इस फिगर को सॉल्व किया, येलो के नजदीक क्या है? ब्लू, तो ये ब्लू है। ब्लू के नजदीक क्या है? ग्रीन। देखो ब्लू के नजदीक ग्रीन होगा। ग्रीन के नजदीक क्या है? वॉलेट। ग्रीन के नजदीक वॉलेट होगा। वॉलेट के नजदीक क्या है? रेड। वॉलेट के नजदीक रेड है। रेड के नजदीक क्या है? ऑरेंज। रेड के नजदीक ऑरेंज है। ऑरेंज के नजदीक क्या है? येलो। ऑरेंज के नजदीक येलो है। येलो के नजदीक ब्लू और येलो के नजदीक ब्लू है। समझ रहे हो? तो रेड से कौन कौन सी सरफेस टच हो रही है? वॉलेट एंड ऑरेंज। वॉलेट एंड ऑरेंज। इसमें ना कोई वन कॉमन ट्रिक है, ना कोई टू कॉमन ट्रिक है, ना कोई नो कॉमन ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, ना वन कॉमन, ना टू कॉमन, ना ही नो कॉमन। बस एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है 40-50 मिनट का, तो वो 40-50 मिनट का जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम कल कराएंगे, और आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।